नाखुशगवार वाक़यात का सिलसिला शुरू हुआ है। 7:30-8 बजे धमाका हुआ था। बलूचिस्तान के ज़िला सोराब में गैस धमाके के नतीजे में मियाँ, बीवी और उनके 2 बच्चे झुलस कर शदीद ज़ख्मी हुए हैं। 1952 में गैस दरियाफ्त हुआ। सिवाय बलूचिस्तान के पूरे पाकिस्तान को गैस की सप्लाई शुरू हो गई। क्वेटा वॉइस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली शाह। नाजरीन, इस वक्त मैं सोई सदरन गैस कंपनी SSGC के दफ्तर के बाहर मौजूद हूं। इस दफ्तर के ज़रिए पूरे बलूचिस्तान को गैस की जो फराहमी है वो मॉनिटर किया जाता है, इंश्योर किया जाता है। इस वक्त सर्दी की आमद के साथ क्वेटा, ज़ियारत, कलात और बलूचिस्तान के जो दीगर इलाके हैं उनमें गैस की तवील लोड शेडिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे सार्फिन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो केस्को की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग जो है वो तो आम है, बल्कि पूरा बलूचिस्तान जो है सिवाय क्वेटा शहर के सारा जो है उसमें बदतरीन लोड शेडिंग है बिजली की। लेकिन बिजली की लोड शेडिंग से कीमती इंसानी जानें ज़ाया नहीं होती है। इस गैस अब ज़ाहिर है क्वेटा शहर हो, ज़ियारत है, कलात है, पिशीन है या दीगर इलाके, अचानक जो है रात को लोग जो है वो ज़ाहिर हीटर लगा रहता है, वो बात कर रहे होते हैं या मसरूफ़ होते हैं। ख़वातीन किचन में काम करती हैं। होता क्या है कि गैस हीटर जो है वो अचानक बंद होता है। गैस यानी अचानक गैस की जो सप्लाई है वो मुअत्तल की जाती है। उसके बाद क्या होता है, घर वाले सो जाते हैं, भूल जाते हैं। उसके बाद आधी रात को गैस सप्लाई अचानक बहाल हो जाती है बग़ैर किसी इत्तला के गैस लोड शेडिंग करते हैं और फिर अचानक गैस की सप्लाई बहाल की जाती है। उसका नतीजा क्या होता है, अक्सर हमने देखा है, हम रिपोर्ट करते चले आ रहे हैं। हम ये तो ज़रूर कहते हैं कि गैस न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस एंगल पे हमने अभी तक बात नहीं की है कि गैस लोड शेडिंग और जो तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसकी वजह से कीमती इंसानी जानें जो है वो भी ज़ाया होती है। क्या होता है, अचानक रात को जब गैस की सप्लाई आती है, घर के लोग जो है वो सो रहे होते हैं, पूरा कमरा जो है गैस से भर जाता है। फिर उसके नतीजे में सुबह उठते ही क्या करते हैं, माचिस की तीली लगाते हैं या बल्ब ऑन करते हैं। उसके नतीजे में ज़ोरदार धमाका होता है। उसके नतीजे में अक्सर हमने देखा है कीमती इंसानी जानें ज़ाया होती है। गैस कंपनी की जानिब से ये नहीं बताया जाता है कि आज पश्तूनाबाद में इस टाइम से लेके 1 से लेके 3 बजे तक लोड शेडिंग है। ये कुछ नहीं बताते हैं, बल्कि आपको मैं थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूँ। ये एक अलमिया है 1952 बलूचिस्तान के ज़िला डेरा बुगटी के इलाके सुई में 1952 में गैस दरियाफ्त हुआ। 1954 में सिवाय बलूचिस्तान के पूरे पाकिस्तान को गैस की सप्लाई शुरू हो गई। इतना 70 साल गुजरने के बावजूद इस वक्त इस दफ्तर में भी यहाँ पर जब हम बात करने आते हैं तो वो हमें कहते हैं कि PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जो मीडिया से इंटरेक्ट करता है, सार्फिन के मसाइल सुनता है, वो कहाँ बैठता है, कराची में बैठता है। अच्छा, इस वक्त गैस लोड शेडिंग और जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में नाखुशगवार वाक़यात का सिलसिला शुरू हुआ है। बलूचिस्तान के ज़िला सोराब में गैस धमाके के नतीजे में मियाँ, बीवी और उनके 2 बच्चे झुलस कर शदीद ज़ख्मी हुए हैं। इस वक्त उनको बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल में तिबी इमदाद दी जा रही है। यहाँ से हम वहाँ पे चलेंगे, आपको बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त हम बर्न वार्ड बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल पहुँच गए हैं। इस बर्न वार्ड में यहाँ के डॉक्टर्स और नर्सिस के मुताबिक इस वक्त 11 मरीज़ जो है वो ज़ेर इलाज है। लेकिन मैंने बात की थी कि सोराब में एक गैस लीकेज धमाका हुआ था। उसके नतीजे में मियाँ, बीवी और 2 बच्चे समेत 4 अफराद जो थे झुलस कर शदीद ज़ख्मी हुए थे, वो यहाँ पर ज़ेर इलाज है। उनका रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। नाम आपका क्या है, थोड़ा सा तारुफ? रहमतुल्लाह। अच्छा, ये क्या लगते हैं जो ज़ख्मी हुए हैं? एक दामाद है, दूसरे उनके बच्चे हैं। अच्छा, 2 छोटे बच्चे, एक बीवी है। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे किस्सा करे, किस तरह वाक़या पेश है, ये ज़रा हमारे नाजरीन को थोड़ा सा तसल्ली से बताएं। किस इलाके में, किस गाँव में, कैसे हुआ ये? जी, ये सूरब के किली मिरवानी रात को लीकेज हुई थी गैस का। फिर सुबह तकरीबन 7:30-8 बजे धमाका हुआ था सुबह। ट्रीटमेंट के बाद हम लोग को यहाँ रेफ़र किया गया क्वेटा BMC।
الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے، لیکن تکلیف میں 2 بچے، 2 سال، ایک 2 سال کے، دوسرے 3 سال کے، تکلیف میں. اچھا ڈاکٹرز کتنے بتاتے ہیں کہ کتنے % جو ہے یہ ان کو نقصان پہنچا ہے؟ کچھ ہے آپ کو پتہ؟ میرا خیال 20 سے 25% ایسے بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب. 20 سے 25 وہ جو بچے وہ کم میں 16-17%. ناظرین آپ کو بتانا تھا یہ تو ایک کیس ہے، لیکن اس طرح کے کئی جو یہاں پر ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں، قیمتی انسانی جانیں جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے. یہ اس لیے آپ کو بتایا کہ اب سردیوں کی آمد ہے، طویل اور غیر اعلانیہ گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہے. گیس کمپنی کو، صوبائی حکومت کو، وفاقی حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ساتھ ہی ایک مہم چلانا چاہیے عوام میں آگاہی سے متعلق. اگر آپ گیس نہیں دے سکتے ہو، کم از کم آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ آج اس علاقے میں اس وقت سے لے کے اس وقت تک گیس کی سپلائی معطل رہے گی. اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.